कोलकाता रेप केस में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद का प्रमुख कारण एक वायरल तस्वीर है और इस वायरल तस्वीर को क्राइम स्पॉट का बताया जा रहा है। इस वायरल तस्वीर को लेकर कोलकाता पुलिस ने भी अपना एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए एक प्रेस वार्ता में बताया कि वायरल तस्वीर जो क्राइम स्पॉट का बताया जा रहा है उसमें जो भी लोग दिख रहे हैं वह अधिकृत लोग हैं और उन्हें उस क्राइम स्पॉट पर जाकर जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकार दिया गया था। इसीलिए वे लोग घटना स्थल पर मौजूद दिख रहे हैं और वे लोग जांच प्रक्रिया के हिस्सा थे। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपनी दलील को पेश करते हुए बताया कि इस केस की जिम्मेदारी हमें देने से पहले ही क्राइम स्पॉट को बदल दिया गया था। 9 अगस्त की रात हमारे देश के लिए एक काला दिन इसलिए बन गया कि उसी रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान ड्यूटी करते करते थक गई थी और वह आराम के उद्देश्य से उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हवस के दरिंदे उसके साथ इस प्रकार से दरिंदगी दिखाएंगे। उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को शायद यही उम्मीद रही होगी कि आराम करके मैं जगूंगी तो और मरीजों का इलाज करूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से वह लेडी डॉक्टर दरिंदों के हैवानियत की शिकार हो गई। जहां पर लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए। मैं मुनव्वर राणा साहब की एक कविता है, 4 लाइनों की मैं आपको इसी बीच सुना देता हूं। इस देश में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उस पर ही वे अपनी व्यथा को जाहिर करते हुए वे एक बार इन कविताओं को पढ़े थे तो बरबस मुझे वो कविता याद आ गई। ये बच्ची चाहती है अपनी माँ को खुश रखना, कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर ये बहनें ही नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। लड़कियों की इज्जत लूटना एक खेल बन जाता है, वहां पर हम क्या कह सकते हैं। कोलकाता में हुए इस दुर्दांत घटना को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूं कि 9 अगस्त की रात्रि को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तो और यह और शर्मनाक तब हो जाता है जब उसी हॉस्पिटल के कर्मचारियों का फोन उस महिला डॉक्टर के माता पिता पर जाता है और उनसे यह कहा जाता है कि आपकी बिटिया की तबीयत खराब है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। पीड़िता के पिता ने जब उस फोन किए हुए कर्मचारी से और कुछ जानकारी लेना चाहा तो कहा गया कि बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब उसे हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे हैं, आगे की जानकारी आपको डॉक्टर साहब देंगे। कुछ देर बाद पुनः पीड़िता के पिता पर फोन जाता है और कहा जाता है आपकी बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है, आप थोड़ी सी जल्दी करिए आने में। फिर कुछ समय बाद पीड़िता के पिता पर फिर फोन जाता है और बोला जाता है कि आपकी बिटिया आत्महत्या कर सकती है या मर चुकी है, पुलिस यहाँ पर है, हम सब लोग भी हैं, आप आइए। ये सब बातें 3 ऑडियो क्लिप से पता चली। पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस ऑडियो क्लिप से कोलकाता हाई कोर्ट को अवगत कराया। सबसे कष्टदायक बात तो यह हो जाती है कि जब हॉस्पिटल में पीड़िता के माता पिता अपनी बिटिया से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो माता पिता को लगभग 3 घंटों तक हॉस्पिटल से बाहर रखा जाता है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। जब काफी दबाव बनाया जाता है तो पीड़िता के माता पिता जब अपनी बिटिया से मिलते हैं तो पूर्णतः स्तब्ध हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, उनकी इस गोल्ड मेडलिस्ट होनहार बिटिया के बदन से जब ये कपड़े को गायब देखते हैं, उस बिटिया के पैर लगभग 90 डिग्री पर घूमे हुए थे, उसके चेहरे पर जो चश्मा था उसकी आंखों में कूट दिया गया था और उसकी आंख से खून आ रहा था, तो इतना देखते ही उस बिटिया के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
इस प्रकरण का दावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। बंगाल की सीएम ममता की पुलिस को लगभग 7 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता है, तो हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को दे दी। प्राइम सस्पेक्ट संजय को, जिसे कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर बताया जा रहा है, उसे कोलकाता पुलिस ने लगभग 6 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया और सुराग के रूप में एक ब्लूटूथ भी मिला। कहा तो यह तक जा रहा है कि प्राइम सस्पेक्ट संजय ने इस बात को कबूला भी है। हालांकि कोलकाता में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन और नाराजगी जाहिर है। हम लोग भी अपने प्राइम इंडिया समाचार की तरफ से उस पीड़िता के लिए शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हैं कि वे हिम्मत से काम लें और हमारी टीम भी जस्टिस फॉर बंगाल बिटिया की कैंपेन चलाएगी कि उस बिटिया को न्याय मिले। इस केस से जुड़ी और जो कोई भी अपडेट हमारी टीम के पास आएगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार, छायाकार अमन के साथ संजीव महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।